आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक हनीड्यू का चैप्टर सेकंड द सुनामी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले हम कर चुके हैं। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. आप यहाँ देख रहे हो कि एक जो लड़का है वो एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ है, और आपको क्या है इस तस्वीर को डिस्क्राइब करना है। और इसके लिए आप कुछ वर्ड और फ्रेज का यूज कर सकते हैं। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. और इसके बारे में आपको क्या है लिखना है। और इसके लिए आप क्या है वर्ड और फ्रेजेस का यूज कर सकते हो, और अपने अध्यापक से भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। यहाँ नीचे वर्ड भी दिए गए हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम, ब्लू, शी, टैन, हैट्स। इन शब्दों का यूज करके आप इस तस्वीर को डिस्क्राइब कर सकते हो, इसके बारे में आप लिख सकते हो। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ये जो भयंकर जो सुनामी की तरंगे थे श्रीलंका और भारत के तटों पर आने से पहले, कि भयंकर सुनामी तरंगों के भारत और श्रीलंका के तटों पर आने से पहले जानवरों को पता चल गया था क्या कि अब क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। और जब उनको पता चल जाता तो क्या वे सुरक्षित जो स्थान है वहां चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, क्या है आई विटनेस जो आंखों देखा हाल बताते हैं, उनके अनुसार एलिफेंट्स स्क्रैम्ड, जो हाथी थे वो चिल्ला रहे थे, एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और वो किस स्थान की ओर भाग रहे थे हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे स्थान की ओर भाग रहे थे, ताकि वहां पर सुनामी का जो पानी वो न पहुंच सके, सुनामी की जो लहरें वहां तक न पहुंच सके। डॉग रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। और जो कुत्ते थे वो क्या है बाहर निकलना नहीं चाहते थे। फ्लेमिंगोज अबेंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगो जिनमें होता है शाही हंस, और जो शाही हंस थी वो भी क्या है जो अंडे देने वाला जो स्थान था, या जो तट के आसपास का जो स्थान था, अंडा देने वाला जो स्थान था, वे वहां नहीं जा रहे थे, वहां जाने से वो कतरा रहे थे। एंड जो एनिमल्स रोस्ट into their shelters and could not be enticed to come back out। और जो चिड़ियाघर थे उसके अंदर जो जानवर थे वो क्या है अपने आश्रय की ओर जा रहे थे, और वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वहां से बाहर नहीं निकल रहे थे अपने आश्रय से, अपने शेल्टर से। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। यानी कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है, जिसके माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी के ऊपर क्या होने वाला है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्या मानते हैं, उनका विश्वास है कि एनिमल्स के पास एक ऐसी सुनने की योग्यता होती है, ताकत होती है, जिसके माध्यम से उन्हें पृथ्वी की वाइब्रेशन का पता चल जाता है। They can sense
an approaching disaster long before humans realize what's going on. कि उन्हें मानव के पता चलने से पहले उन्हें घटने वाली घटना का पता चल जाता है, यानी मानव से पहले उन्हें पता चलता है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम नहीं जानते कि उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती, बट द फैक्ट इज दैट द giant webs sorry but the fact is that the giant webs that troll through the Indian Ocean killed more than 1,05,000 people in a dozen countries. हम नहीं जानते कि उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब इंडियन ओशियन के अंदर यानी हिंद महासागर के अंदर सुनामी आई थी तो उसके अंदर क्या है, डजन कंट्रीज के 1.5 लाख लोग मारे गए थे. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कोई भी जानवर वहां नहीं मारा गया. Along India's Kerala coast, where thousands of people perished. जो इंडिया का जो कटलर कोस्ट है वहाँ क्या है, हजारों लोग वो मरे हुए पाए गए थे. बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. लेकिन जो बुफेलोज थी, जो भैंसें थी, गोट्स जो बकरियां थी, एंड डॉग्स जो कुत्ते थे, उनको कोई भी स्थिति नहीं पहुंची थी, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, leopards and 130 species of birds. जो याला जो नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर वो क्या है, अनेक पशुओं का घर माना जाता है, निवास माना जाता है, जैसे कि एलिफेंट्स है, लियोपार्ड्स हैं, एंड पक्षियों की 130 जो प्रजातियां वो पाई जाती है. 60 visitors were washed away from the Patangla beach inside the park. जो पटांगला बीच वहां क्या है, जो 60 यात्री थे वो मारे गए थे. बट नो एनिमल्स केयर कैजेस वर फाउंड. लेकिन कोई भी एनिमल्स के वहाँ केयर कैजेस में क्या होता है, कंकाल. क्या होता है, कंकाल. क्या होता है, कंकाल. लेकिन किसी भी पशु का वहाँ कंकाल नहीं मिला था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज. सिर्फ ओनली किसके, 2 भैंसों के अलावा. अबाउट एन हावर बिफोर द tsunami hit people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. यानी सुनामी के हिट करने से लगभग 1 घंटे पहले, अबाउट एन हावर 1 घंटे पहले, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. ये सुनामी के हिट करने से पहले, सुनामी के आने से पहले जो यात्री थे, वहां जो लोग थे, उन्होंने देखा कि जो 3 एलिफेंट है वो भाग रहे हैं. किस ओर भाग रहे हैं, पटांगला बीच की ओर. कहां से, फ्रॉम द पटांगला बीच. ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गले सेट हैज 2 dogs would not go for their daily run on the beach. जो श्रीलंकन जो जेंटलमैन है वो कहाँ रहता है, गाले कोस्ट के अंदर रहता है. said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. वो कहता है कि जो उसके जो कुत्ते थे वो क्या है, बाहर आने से कतरा रहे थे, बाहर आने से इनकार कर रहे थे, बाहर आना वो नहीं चाहते थे. they are usually excited to go on this they are usually excited to go on this outing, he said.
वो कहता है कि वे बाहर आने के लिए बहुत ही उत्साहित होते थे, बहुत ही एक्साइटेड होते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन उस दिन क्या वो बाहर जाने से कतरा रहे थे, इनकार कर रहे थे, और शायद इसी वजह से उनकी जान वो बच गई थी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक्स।